A very good morning, all of you. Class 9th, subject Social Studies, Civics, chapter number 2. What is democracy and why democracy? चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे हम एंड काफ़ी पढ़ भी लिया था हमने. रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स हम देख चुके हैं. 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. और आज हमें देखना है समरी डेफिनेशन. इसकी इतनी सारी डेफिनेशंस हमने देखी है. इस जगह जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो उसके हिसाब से हमने अभी तक इसको देखा है. नाउ अब इसका एक कंक्लूज़न निकालेंगे, एक समरी डेफिनेशन देख लेंगे. सी, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस. देखो, रूलर्स जो होते हैं, ये रूलर्स कौन से हुए? रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, तो जो पब्लिक ने जो लोगों को इलेक्ट किया है वो रूलर्स बन जाते हैं. तो उन रूलर्स को ये राइट होता है क्या कि वो बड़े डिसीजंस जो होते हैं मेजर, वो डिसीजंस वो लोग लेते हैं. नाउ इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. अब एक और चीज़ है, ये जो वोटिंग सिस्टम हो रहा है ये क्यों होता है? ये रूलर्स को चेंज करने के लिए होता है. अच्छा, ये चेंज करने की नीड क्यों होती है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब आर्गूमेंट्स आएगा. अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड द फेवर डेमोक्रेसी दोनों के लिए आर्गूमेंट्स आएंगे, उसके बारे में तब हम देखेंगे. नाउ जो रूलर्स हैं उनको चेंज करने के लिए वोटिंग सिस्टम चाहिए होता है. ठीक है, तो ये राइट जो है वो पब्लिक को है, वो जब चाहे अपने रूलर्स को चेंज कर सकती है. This choice and opportunity is available to all the people on the equal basis. Now this is also another thing. चॉइस और अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल होती है वो सारे लोगों के लिए है, लेकिन इक्वल बेसिस पे है. ओके, यहाँ पे किसी भी तरह का डेमोक्रेसी में कभी भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी कि पर्सन पर्टिकुलर इस कास्ट का है तो इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या ये पर्सन पर्टिकुलर उस कास्ट का है जो अच्छी नहीं है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इक्वल बेसिस, मतलब इक्वल जो होता है इनके साथ में जस्टिस किया जाता है. नाउ द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. अब ये है कि जो एक्सरसाइज चॉइस का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो लिमिटेड रूलर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीज़न राइट्स. अब गवर्नमेंट क्या करती है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो काम करती है. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल वैसे पावरफुल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगी. ऐसा नहीं होता है. माना रूलर्स हैं, दे कैन टेक मेजर डिसीजंस, दे कैन डू एनीथिंग, ऐसा है क्योंकि हमने उन्हें राइट दिया है. बट उनकी राइट्स को लिमिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो पर्सन्स हैं उन सारे पर्सन्स के लिए इंडिविजुअली अलग अलग राइट्स दे रखे हैं और उनकी लिमिट्स भी उनके साथ में हैं. सो दैट्स वाई वो क्या कर सकते हैं, उस लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते, उस लिमिट को आगे नहीं जा सकते. सो दैट्स वाई दे कैन टेक एनी काइंड ऑफ बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ देयर पोस्ट. वो अपनी जो पोस्ट है उसका कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, अपने जो राइट्स हैं उनको कभी मिसयूज़ नहीं कर सकते. रीज़न यही रहता है कि वो लोग कहाँ हैं, वो लोग बाउंड हो जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको लिमिट दे रखी है उनके राइट्स की भी. नाउ व्हाई डेमोक्रेसी. देखो, ये डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, तो हम इसकी डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लेंगे, जिसमें ये है कि एक सीन बताया हुआ है, एक स्टोरी बताई हुई है जिसमें सब लोग आपस में डिस्कशन करते हैं. हम डायरेक्टली हमारा टॉपिक देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो लोग हैं वो लोग क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए. तो
तो ये जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बातें आ रही है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी अगर कुछ लोग कहते हैं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए, तो उसके बारे में हमें देखना है। दिस यहाँ पे बताया जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीडर्स टू इंस्टेबिलिटी। अब इसमें बताया जा रहा है कि लीडर्स कीप चेंजिंग, मतलब डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें जो है उनके लीडिंग सिस्टम को इनस्टेबिलिटी देती है। इनस्टेबिलिटी का मतलब हो गया स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, मतलब वो लोग स्टेबल होकर कोई काम नहीं कर सकते। इट इज़ सेम लाइक अगर आपको पता चल जाता है कि आपको यहाँ पे कुछ देर के लिए रहना है और फिर आपको वहाँ पे काम भी करना है, देन यू विल गेट अनकम्फर्टेबल, आप स्टेबल नहीं रहोगे, आपके माइंड में ये रहेगा नो आई हैव टू मूव फ्रॉम हेयर राइट नाउ आफ्टर सम टाइम। तो ये वाली जो चीज़ें रहती है, ये क्या करती है, स्टेबिलिटी जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं होने देती है, और लोग क्या करते हैं, सिस्टम में अपना वर्क या अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है उसमें ये चीज़ होगी कि लीडर चेंज हो जाएगा, और लीडर कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है तो वो चाहे तो रातों रात गवर्नमेंट चेंज करवा सकती है, इतनी अथॉरिटी पब्लिक के पास में होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो गवर्नमेंट रहेगी उसके माइंड में ये चीज़ क्लिक की हुई रहेगी कि मे बी आई कैन बी चेंज, हो सकता है कि मेरे को बदल दिया जाए, समबडी कैन रिप्लेस मी, हम मेरे को कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब रिप्लेस हो जाएंगे तो फिर काम क्या करेंगे, तो माइंड में यही चलता रहेगा, तो डेमोक्रेसी सही नहीं है। हम सिर्फ जो बुक के अंदर है आर्गूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, नाउ डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इसका मतलब ये हो गया डेमोक्रेसी तो एक कंपटीशन बन गया है पावर का, आज ये पार्टी आ रही है कल वो पार्टी आ रही है, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, कंपटीशन होता जा रहा है, कोई मॉरलिटी तो बची ही नहीं है। मॉरलिटी का मतलब हो गया कोई ये तो सोचेगा ही नहीं, ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचेगा, नोबडी विल थिंक अबाउट द सिटीजन्स, कोई सिटीज़न के बारे में नहीं सोचेगा, अबाउट देयर वेलफेयर, उनके कामकाज के बारे में नहीं सोचेगा, उनकी भलाई के लिए नहीं सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये गलत है, तो डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। नाउ सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। अब ये चीज़ भी होती है डेमोक्रेसी के अंदर, जब सब चीज़ें उनके हाथ में हैं, पब्लिक के हाथ में है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग किसी एक चीज़ के लिए यस बोले एंड एट द टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे बोले। हो सकता है कुछ लोग लेट डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं होती है स्किल, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, डिसीजंस में डिले आ जाता है, या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होने में क्या होता है, डिले, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में या कोई भी काम होने में डिले होता रहता है, मतलब लेट होता रहता है। सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड। अगेन इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो इलेक्टेड पीपल होंगे उनको क्या पता, मान लो कोई पार्टी पहली बार जीती है तो उसे क्या पता व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के बारे में क्या पता, उसे रूल करना नहीं आता, मीन्स दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। सो दैट्स वाई ऑल्सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड थिंग, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। अब ऐसे में क्या होगा, जब वो लोग अननोन हैं, वो लोग फ्रेशर्स हैं, तो वो लोग क्या सही डिसीजन ले पाएंगे, इज़ दैट पॉसिबल, कैन यू टेक गारंटी ऑफ दिस, नो, नहीं हो सकता। हो सकता है उनसे बहुत सारे गलत डिसीजंस हो जाएं, बुरे डिसीजंस वो लोग ले सकते हैं। नाउ डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी जो है वो क्या लीड करेगी, करप्शन को लीड करेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रल कंपटीशन जो है उसको बढ़ावा भी मिल जाएगा। करप्शन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्वतखोरी या ब्राइब जो है वो उसी को ही बोलेंगे। करप्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि वोटिंग सिस्टम हो रहा है तो उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है,
ठीक है, हमने जैसे देखा था ये डेमोक्रेसी बता के पाकिस्तान ने क्या किया था, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, और उन्होंने डिक्लेरेशन ये दे दिया था कि मेरे को पब्लिक ने इलेक्ट किया, जबकि पब्लिक ने कहीं भी उनको इलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं हुए थे। तो ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिल जाता है डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती या मोनार्की होता या डिक्टेटरशिप होता तो क्या पॉसिबल होता? इज़ दैट पॉसिबल ऑन दैट टाइम इन द सिचुएशन ऑफ द डिक्टेटरशिप और मोनार्की रूल्स? नो, उस टाइम तो वही होता, जो डिक्टेटर है, जो पावरफुल है, वही रूल करेगा आके, ठीक है, अपनी पावर के बेस पे। तो वहाँ ना तो पब्लिक को बीच में घसीटा जाता, ना पब्लिक का ज़बरदस्ती नाम लिया जाता, और ना पब्लिक का कोई रोल होता है। पब्लिक जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही टाइम में अपना कोई रोल प्ले नहीं कर सकती इन द इलेक्शन ऑफ द लीडर्स। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं ना, उनको नहीं पता होता उनके लिए अच्छा क्या है। अब डेमोक्रेसी में एक और बुराई बता रहे हैं ये, कि जो लोग हैं उनको क्या पता उनके लिए अच्छा क्या है। सही है ना, आज भी हम कई बार देखते हैं लोगों को अवेयर किया जाता है, इंडिया में भी होता है कि देखो आपका जो वोट है वो बहुत वैल्यूएबल है। डोंट थिंक कि मेरे एक वोट से क्या होगा, अरे एक वोट से एक पर्सन जीत सकता है, ठीक है। तो फिर सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, सही पर्सन को मिलना चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप उसकी वैल्यू समझो। अब लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना, वैल्यू समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों को पता भी होना चाहिए कि भैया हु इज़ द सूटेबल एंड हु इज़ द डिज़र्विंग कैंडिडेट, कौन है जिसको मेरे को वोट देना चाहिए और वो सही पर्सन होगा। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो सब लोगों में नहीं होती। कई बार लोग क्या करते हैं, देखो इंडिया में ये चीज़ ज़रूर होती है, कुछ लोग होते हैं इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, उनको नहीं पता होता है, दे आर नॉट इनफ कैपेबल टू मेक अंडरस्टैंड देयर स्किल्स, देयर एबिलिटीज़। वो नहीं समझ पाते हैं लीडर्स की एबिलिटी और स्किल्स को। तो ये चीज़ बोली जाती है कि ठीक है, कहीं से सुन लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, या कई बार ये होता है कि अच्छा मेरे पड़ोसी ने इसको वोट दिया है, मेरे फ्रेंड ने इसको दिया है, तो आई विल गो फॉर देम, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मतलब मैं भी उसी पर्सन को वोट दूंगा। नो, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। व्हाट डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है कि रियल डिज़र्विंग कैंडिडेट कौन है, उसी को वोट दो। किसी तरह के ब्राइब में आके, किसी तरह की ग्रीडीनेस में आके, प्रेशर में, या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप अपना वोट कभी भी उसको मिसयूज़ मत करो, उसको वेस्ट मत करो। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, और ये कई लोगों को नहीं पता होता है। तो डेमोक्रेसी का होने का क्या फ़ायदा अगर सारे लोगों को नहीं पता है तो। नाउ ये सारे जो थे वो आर्ग्यूमेंट्स थे। इन सारे आर्ग्यूमेंट से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या डेमोक्रेसी वाकई में अच्छी है या नहीं है। क्योंकि हमने जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए दे ऑल आर राइट। मेरे को नहीं लगता है कि इन सारे आर्ग्यूमेंट्स में कहीं भी कोई भी गलती आ रही है। सारे आर्ग्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं, एकदम ठीक है, सही रीज़न्स है, सही एक्सक्यूज़ेस भी नहीं बोल सकते, कॉजेज़ हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए। बट विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर आप बात कर रहे हो कि डेमोक्रेसी गलत है, ठीक है गलत है, देन अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोनार्की रूल है या फिर डिक्टेटरशिप है, उसमें क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कंट्री को? क्या वो लिमिट में रह के कर लेंगे? नहीं, इज़ नॉट पॉसिबल, हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। आप सारी पावर किसी एक को दे दो पर्सन को, आप उसको बोल दो तुम्हारी जो पावर है वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, यू हैव ऑल काइंड ऑफ राइट्स, यू हैव टोटल फ्रीडम, आपके पास पूरी फ्रीडम है। तो क्या वो पर्सन या वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ग्रुप ऑफ दैट पीपल, वो लोग क्या अपने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे? हाउ कैन यू बिलीव ऑन दैम? आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो उन लोगों पे? नहीं कर सकते। ये इसके क्रॉस की बात आ जाती है, क्रॉस द आर्ग्यूमेंट्स। ये बिल्कुल ये डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये डिक्टेटरशिप और जो गवर्नमेंट के अदर फॉर्म्स हैं उनके तो बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, ठीक है।
नाउ डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब दिक्कत क्या आती है, मतलब टोटल कंक्लूज़न क्या निकल रहा है हमारे सामने, वो कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो क्या है, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि डेमोक्रेसी लेकर आ गया तो सब कुछ जल्दी से एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, और ये भी नहीं होगा कि हमारे देश में गरीबी ख़त्म हो जाएगी डेमोक्रेसी आने से, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। बट डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट द पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। डेमोक्रेसी सिर्फ एक चीज़ को सपोर्ट करेगा, वो ये कि लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकें। Now, this does not guarantee that their decisions will be good. लेकिन ये चीज़ की गारंटी जो है वो नहीं है कि उनके जो डिसीजंस होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। पब्लिक है, पब्लिक में बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ के डिसीजन सही होंगे, कुछ के गलत होंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा क्या होता है, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, सेम थिंग जो मैंने आपको अभी तक बता दी है। अब देखो डेमोक्रेसी में ये हो सकता है, दिस इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, हम मान सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि ये आइडियल नहीं भी बने, अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं हुई तो वो कोई आइडियल गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है कि डेमोक्रेसी इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की, ये चीज़ जो है बिल्कुल निल हो जाती है, गलत हो जाती है, गलत प्रूव हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गलत पर्सन्स की आई है। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। अगेन द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, इज़ डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, तो गवर्नमेंट अच्छी है क्या, गवर्नमेंट सही, ये जो डेमोक्रेसी हम कर रहे हैं क्या ये सही है? एटलीस्ट हो सकता है कि ये अदर जो फॉर्म है उनके कंपैरिजन में तो सही है, उनके कंपैरिजन में ये अच्छी है। सो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे अच्छी है, इसके लिए अगेन हमारा टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं हम कि हाँ दैट इज़ गुड। So this will continue in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watch.